सभी आत्मीजनों को प्रणाम। आत्मी भाई बहनों, जीवन में 4 प्रकार के आश्रम हैं जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की व्यवस्था हमारी सनातन संस्कृति में बताई गई है। कई बार परिवारों में किसी बात को लेकर आदमी झगड़े कर बैठता है और स्वभावतः कई लोग उग्र होते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, अरे साहब ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। तो एक परिवार में एक युवक उग्र स्वभाव का था, बात बात पर आग बबूला हो जाता था और समझाने पर भी सन्यासी हो जाने की धमकी निरंतर देता रहता था। परिवार वालों ने रोज रोज किचकिच से, लड़ाई झगड़े से परेशान तंग होकर घर वालों ने भी उसको सन्यासी होने की छूट दे दी, जा भाई सन्यासी हो जा, बाबा बन जा। समीप ही नदी किनारे एक आश्रम था, सन्यास आश्रम था। उसकी जानकारी उस युवक को पहले से ही थी, सो वो सीधे वहीं पहुंच गया। उसके संचालक जो थे आश्रम के, उस युवक की उग्रता और उद्दंडता के लिए उनको पहले से ही पता था कि युवक बड़ा उद्दंड है और उग्र भी है, क्रोधी भी है। पहुंचा तो रास्ते में उसको रास्ते पर लाने के लिए संचालक ने क्या करा, और भी उसके साथ प्रेम से बात की। वो जानते थे कि इसको पहले अपन सुधारना है, पहले इसको प्रेम से पकड़ते हैं। बिठाए संन्यास दीक्षा का प्रस्ताव किया तो उसे दूसरे दिन देने की अनुमति मिल गई। चलो कल आपका संन्यास की दीक्षा हो जाएगी, आप सन्यासी हो जाओगे। दीक्षा के विधान में पहला कर्म था समीपवर्ती नदी में दिन निकलने के पूर्व ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, ऐसा विधान है। और वो ठहरा आलसी, क्रोधी, उद्दंड और ठंड से डरने वाला। ठंड में नहाता नहीं, ठंडे पानी से, तो उसकी पहली परीक्षा ही हो गई। पर क्या करे, उसको अखरा भी बहुत, लेकिन अब करे तो क्या, संन्यास लेना है तो ये आवश्यक है। नियम पाले बिना कोई चारा भी न था। सो जिन कपड़ों को खूंटी पर टांग गया, तो कपड़े पहन के खूंटी पर टांग दिया था, वो नहाने गया तो आश्रम के संचालक ने उस कपड़ों को चितड़े विकड़े कर दिए, फाड़ दिए। परीक्षा लेना थी उनको, तो उसको लाइन पे लाना था। कांपता थर रहा था, वापस लौटा तो कपड़े फटे पाए, गुस्सा और बढ़ जा रहा था। दीक्षा का मुहूर्त शाम का निकला, भाई शाम को आपको दीक्षा मिलेगी। तब तक कुछ फलाहार करने का मन आया तो उसकी थाली में नमक मिले करेले रख दिए। कड़वे होते सो गले से नीचे न उतरे। जल्दी उठने, ठंडक में नहाने, कपड़े फट जाने और करेले खाने का खिन्न भिन्न हो चुका था। क्रोध का कोई पारावार उसका टूट चुका था। संचालक ने उसे फिर बुलाया और कहा, संन्यास में कोई बारात की दावत तो मिलती नहीं, इसमें प्रवेश करने वालों को पग पग पर ऐसी परीक्षाएं देना पड़ती, कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता। संन्यास कोई सामान्य नहीं है। जन सामान्य को लगता है साहब बाबा होना सरल है, घर छोड़ना सरल है, आश्रम छोड़कर कुटियों में बसना सरल है, सन्यासी हो जाना सरल है, इसमें बहुत सुविधाएं हो सकती है। लेकिन शुरुआती दौर बड़ा कठिन होता है, सामान्य होता है। त्याग और तितिक्षा कठिन रूप से करना पड़ती है। बाबा बनना आसान नहीं है। बाबा दिखना आसान है, बाबा बनना कठिन है। दाढ़ी जटा बढ़ा लेना बाबा नहीं है। संन्यास आश्रम में बड़ी कठिनाइयों का, अनुशासनों का पालन करना पड़ता है। इसमें प्रवेश करने वालों को मन को मानना, परिस्थिति से तालमेल बिठाना, संयम बरतना और अनुशासनों का पालना पड़ता है। इसी अभ्यास के लिए तो संन्यास लिया जाता है। मन को साधने का नाम ही संन्यास है। मन यदि सज जाए तो तन भी सदेगा, विचार भी सदेंगे, भावनाएं भी सदेगी। तो इतने सारे त्याग और तितिक्षा से भरा जीवन संन्यास का होता है। मुहूर्त आने तक युवा अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने लगा। वो तीसरे पहर यह कहते हुए घर लौट गया
कि जब यदि संयम साधना और मनोनिग्रह का नाम ही संन्यास है तो उसे घर रखकर सुविधापूर्वक क्यों न किया जाए? क्योंकि गृहस्थ एक तपोवन है, संयम सेवा सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। युवक बदली हुई मनोस्थिति लेकर घर लौटा। स्वभाव बदला तो वातावरण परिस्थितियां बदल जाती है। परिवार में उसने तपोवन जैसा वातावरण बना लिया, भ्रांतियां दूर हुई तो सही राह पर सही राह मिल गई। जीवन में व्यक्ति घर को भी तपोवन बना सकता है और गृहस्थ जीवन को ही संन्यास मानकर जी सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गृहस्थ एक तपोवन कहा है, जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी होती है। आश्रम नहीं, स्वभाव बदलना है। परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। और आज का आदमी परिस्थिति से भाग रहा है पर मन स्थिति बदलना नहीं चाहता। मन स्थिति बदल जाए तो दुख में ही सुख और सुख में ही दुख दिखने लगेगा, क्योंकि मन स्थिति के नाम ही सुख दुख है। सारी समस्याओं से आपको बाहर आना है तो बदलना कुछ नहीं है, मन स्थिति को बदलना है। परिस्थिति अपने आप बदलती चली जाएगी और परिस्थिति न भी बदले तो हम उसमें ढल जाएंगे। मन को ही तो ढालना है, मन को ही तो साधना है। मन की कठोरतम साधना ही जो है व्यक्ति के जीवन को सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। जितने भी लोगों ने अपने जीवन को शानदार सार्थक बनाया तो उनने मन का निग्रह किया है, मन पर विजय प्राप्त की है। तो मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। लेकिन आज मनुष्य जीवन में ये संभव नहीं दिखता है। मनुष्य घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, बाबा बनता है। बाबा बनने के बाद भी मन में लालसाएं, इच्छाएं अनंत होती है। अरे साहब, पहले ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता, और इसलिए दूसरे आश्रम में मन नहीं लगेगा उसका। इसलिए घर में रहते हुए, घर का खाते हुए और गृहस्थ की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जो व्यक्ति भर परमात्मा को पाता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। आश्रम नहीं, स्वभाव को बदलें। इसलिए अपने मन स्थिति को बदलें, परिस्थिति अपने आप बदलती चली जाएगी। आप सभी हमारे YouTube चैनल पे जुड़ें, प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ज्ञान की चर्चा हम निरंतर इस प्रकार करते रहें। ओम शांति।